क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस। वैसे सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद को क्या करे, दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज और खुद को क्या करे, रिड्यूस। वैसे सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को क्या करता है, रिड्यूस, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करे, खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। कॉपर ऑक्साइड खुद को रिड्यूस करके यहाँ पे कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे हाइड्रोजन क्या नाम है, यहाँ पे वाटर बना रहा है। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। ओके, और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करके ये वाटर बना रहा है। तो जो सब्सटेंस खुद को क्या करता है, जो सब्सटेंस खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करे, खुद को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस। वो सब्सटेंस जो खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइज और दूसरों को क्या करे, वो रिड्यूस, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन गैस वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और वाटर बना रहा है और कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। समझे? अब बताए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक साथ होता है। इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, हमेशा एक साथ होता है। इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्रोजन क्या होता है, क्रोजन में जो है क्या होता है, जब किसी भी सब्सटेंस पे जो है एयर, मॉइस्चर और एसिड का अटैक पड़ता है तो वो क्रोजन कहलाता है। क्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जो भी मेटालिक सब्सटेंस होता है उसको डैमेज कर देता है, उसके लेयर को क्या करता है, डैमेज करता है। जैसे यहाँ पे जो है क्रोजन के कारण सिल्वर पे जो है ब्लैक कोटिंग होता है, कॉपर पे जो है ग्रीन कोटिंग होता है और आयरन पे क्या होता है, ब्राउन कोटिंग। तो ये जो है क्रोजन के कारण होता है। क्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ऑक्सीडाइज जब भी सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जो भी मेटालिक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्रोजन कॉज करता है, जिसमें क्या होता है, उसका जो लेयर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होने लगता है। और जैसे कि यहाँ पे जो है सिल्वर जब क्या होता है, क्रोड होता है तो वो ब्लैक कलर उस पे आ जाता है, कॉपर क्रोड होता है तो ग्रीन कलर आता है, आयरन क्रोड होता है तो ब्राउन कलर आता है। और आयरन के क्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। आयरन के ऊपर रस्ट आ जाता है, वो जो होता है वो मेनली क्या होता है, क्रोजन होता है, जो कि किसके कारण होता है, एयर मॉइस्चर के अटैक के कारण या तो एसिड के अटैक के कारण। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो खुद को क्या करे, रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, दूसरे को जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे जैसे जो है हाइड्रोजन गैस जो क्या कर रहा है, खुद को जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा जो है एक साथ होता है, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्रोजन में मेनली क्या होता है, क्रोजन जब किसी भी सब्सटेंस पे एयर, मॉइस्चर और एसिड का अटैक पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है, क्रोजन होता है। क्रोजन में जैसे इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो रस्टिंग होता है वो भी क्रोजन का एग्जांपल है। क्रोजन के कारण ही क्या होता है, जो भी मेटालिक सब्सटेंस होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे सिल्वर के ऊपर जो है ब्लैक कलर आ जाता है क्रोजन के कारण, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर आ जाता है क्रोजन के कारण, और आयरन के ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है किसके कारण, क्रोजन के कारण। ओके, तो ये जो है ऑक्सीडेशन, जो हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट ही क्रोजन है। क्रोजन जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है जो हमारे डेली लाइफ में होता है। आगे जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन का जो है और क्या इफेक्ट होता है उसको नेक्स्ट